जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कैटेगरी के हमने 2 फंड्स रखे हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन देता है आपको, किस फंड में आपके लिए इन्वेस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को समझाया है, तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उस पर तुरंत जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। शॉर्ट में अगर समझें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वो होती है जिसमें हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो हर कैटेगरी में थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं। चाहे वो लार्ज कैप हो गई, मिड कैप हो गई, स्मॉल कैप कैटेगरी हो गई, सब में हम थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी को हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहते हैं। आज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 2 फंड रखे हैं, जिसमें नंबर 1 पे रहेगा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और नंबर 2 पे रहेगा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा रिटर्न जिसने जनरेट करके दिया है, कौन आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल फंड रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड 2013 में शुरू हुआ था, 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। अगर फंड साइज़ की बात करेंगे तो 2163 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में किया है। रिटर्न वाइज फंड एक्सीलेंट परफॉर्मर रहा है, बट डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो काफ़ी खराब परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली है। बात अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की करते हैं, 0.77% का देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो अच्छा है बुरा है, ये हम अगले फंड के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो सही है या फिर नहीं सही है। हाँ, बात करेंगे इसके रिटर्न की, तो रिटर्न दोनों फंड्स का हम एक साथ में समझेंगे, जिससे हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा अगला फंड है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो इसके ऊपर 2% का लग रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो उसको 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। यहाँ पे एग्जिट लोड ज़्यादा है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। तो यानी रिटर्न वाइज यहाँ पे क्वांट का ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं फंड साइज़ की, तो पराग पारेख का जो फंड साइज़ देखने को मिलता है वो 44,038 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो वो 2,000 के आसपास का फंड साइज़ देखने को मिलता है। फंड साइज़ से हमें क्या पता चलता है कि इसमें कितने ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो पराग पारेख की तरफ ज़्यादा लोग आकर्षित हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.66% का पराग पारेख के ऊपर एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। लास्ट डबल मैंने आपको बताया 3 साल में किया है। रिटर्न वाइज फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस रेशियो जहाँ मैंने भी आपको बताया 0.66% का लग रहा है। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो 0.77% का लग रहा है। तो आप खुद बताइए कौन सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा बेहतर है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो पराग पारेख में बहुत ही अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर क्वांट की बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो ये तो बात हो गई दोनों के फंड्स की। अब बात करते हैं इन दोनों फंड्स के रिटर्न की। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 1 साल में 15%, 3 साल में 33.51% और 5 साल में 25.51% का क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने ट्रेलिंग रिटर्न दिया है। वहीं अगर पराग पारेख की बात करेंगे तो 1 साल में 26% का, 3 साल में 24.4% का और 5 साल में 22.29% का रिटर्न दिया है। दोनों को कंपेयर अगर हम करते हैं तो 1 साल में पराग पारेख ने अच्छा रिटर्न दिया है, 3 साल में क्वांट ने अच्छा रिटर्न दिया है, 5 साल में भी क्वांट ने बाजी मारी है। तो ये तो बात हो गई ट्रेलिंग रिटर्न की। तो अगर रिटर्न वाइज देखें तो पॉइंट यहाँ पे क्वांट को मिल जाता है। रोलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम क्वांट की देखें तो 1 साल में 15.8% का, 3 साल में 18.7% का और 5 साल में 19.9% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिला है। वहीं अगर पराग पारेख की बात करेंगे तो 1 साल में 17.7% का, 3 साल में 17.3% का और 5 साल में 17.8% का रिटर्न दिया है पराग पारेख ने। यहाँ पे अगर बाजी मारने की बात करेंगे तो 1 साल में यहाँ पे भी पराग पारेख मार रहा है बाजी, लेकिन 3 साल और 5 साल में क्वांट बाजी मारता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है वो है कंसिस्टेंसी। अगर रोलिंग रिटर्न में हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो लगातार पराग पारेख ने 17% का रिटर्न तो दिया ही दिया है। अगर हम डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था पराग पारेख का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो आप इससे
15 से 17% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इसके बात करेंगे क्वांट की, तो 15, 18, 19% का रिटर्न देखने को मिला है 1, 3 और 5 साल में। ठीक है, ओवरऑल दोनों फंड अच्छे हैं, दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो पराग पारेख में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कि जो मैं अपना पैसा जिसमें इन्वेस्ट करता हूँ वो पराग पारेख में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि फ्लेक्सी कैप आप सबको पता है मेरी फेवरेट कैटेगरी है। तो मैं पराग पारेख में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी मिलती है, मुझे काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 17% के आसपास का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल दोनों फंड अच्छे हैं। आप किस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।